नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो चुका है और हम भारत देश के रहने वाले अनेक छात्रों की सकुशल वापस आने की तमन्ना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन क्या बात है कि भारत के छात्र विदेशों में जाते ही क्यों हैं, जब इतना खूबसूरत भारत देश हमारा है। हमने इस पर जानने की कोशिश की। मैं एक खेत में खड़ा हूँ और मैं बड़े गर्व के साथ अपने देश में खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कोई भी यह डर नहीं है कि आने वाले वक्त में मेरे पे यहाँ पर हमला होगा, क्योंकि यह भारत की खूबी है। लेकिन विदेशों में भारतीयों को जाना क्यों पड़ता है? क्या मजबूरी है कि उन्हें विदेशों में जाके ही रहना पड़ेगा, वहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी? क्या भारत में नहीं कर सकते? ये कुछ प्रश्न मेरे थे, लेकिन जब मैंने इनके आंसर तलाशने की कोशिश की तो यकीन मानिए मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वे गए नहीं हैं, उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा है, इस सिस्टम, इस सरकारों और इन सरकारों की अनदेखी की वजह से। मैं आपको बताता हूँ भारत के छात्र विदेशों में क्यों जाते हैं। यूक्रेन और रूस की बात कर रहा हूँ और यह आंकड़े केवल उत्तराखंड राज्य के हैं। हो सकता है भारत के अनेक राज्यों में यह आंकड़े कुछ बदले हुए हैं। उत्तराखंड में मेडिकल की पढ़ाई यानी कि MBBS की पढ़ाई का सालाना खर्च आप जानने की कोशिश करोगे, आपके पाँवों के नीचे की ज़मीन खिसक ही जानी है, क्योंकि 18 लाख रुपये प्राइवेट कॉलेजों में जो मेडिकल के लिए बने हुए हैं केवल फीस लगती है दोस्तों। और टोटल सिक्योरिटी, रहना, खाना जोड़ लिया जाए लगभग 27 लाख रुपये एक मेडिकल के छात्र को एक साल में खर्च करने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन जैसे देशों में मेडिकल की एक साल की पढ़ाई का खर्च 3,48,000 के लगभग है। यानी कि भारत से 6 गुना कम खर्चा उन छात्रों का मेडिकल की ही पढ़ाई करने में विदेशों में होता है, यूक्रेन में होता है, रूस में होता है। तो क्या कारण है कि हम और भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार अपने देश में मेडिकल के कॉलेज नहीं बना सकी? छात्रों को विदेशों में जाने के लिए मजबूर छोड़ दिया गया। और तब हमको याद आती है जब वहाँ युद्ध हो जाता है और छात्रों की ज़िंदगी में बन पड़ती है, तब हम बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारी सरकार विदेशों से अपने छात्रों को वापस ला रही है। क्या हमें पहले यह अंदाज़ा नहीं होता कि विदेशों में कभी भी वह संकट में पड़ सकते हैं? इसलिए क्यों नहीं हम अपने देश में ही, अपने राज्य में ही ऐसे मेडिकल के कॉलेजों का निर्माण करें जिसमें यहाँ के छात्र पढ़ सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। मेडिकल की पढ़ाई की समय अवधि की बात करूँ तो 6 साल होती है। 6 साल में एक भारतीय बच्चा लगभग 25 लाख के हिसाब से भी बात करें तो 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख खर्चा उसका लगभग आ जाएगा। क्या आपको लगता है भारत का एक आम मध्यम वर्गीय या जो निम्न वर्गीय लोग हैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्या वह अपने बच्चों के सपने को कभी पूरा कर पाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह 1 करोड़ 50 लाख रुपये नहीं एकत्रित कर सकते। औसतन मैं आपको बताऊं, एक मध्यम वर्गीय 25,000 रुपये महीने की कमाता भी है और पूरे खर्चे निकाल के 10,000 रुपये भी महीने के कमाता है, बचाता है अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए, तो लगभग 150 साल लग जाएंगे उसे 1 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च करने में। तो वह कैसे पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को, कैसे बना पाएगा अपने बच्चों को डॉक्टर? डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और वाकई में डॉक्टर भगवान होते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन क्या हमने डॉक्टरों को इतना सस्ता मान लिया, इतने रुपए खर्च करके भी विदेशों में मरने के लिए छोड़ दिया? यह सरकारों के चरित्र पर सवाल हैं। सरकार जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर वोटों का तुष्टीकरण करती रही और छात्रों के हितों को दूर कर दिया, और हम इस सरकार की मंशा, ऐसी सरकारों की मंशा को नहीं समझ पाए। सत्ताबारी कभी कोई भाजपा कांग्रेस दोनों ने ही राज किया है। क्या उन लोगों को मेडिकल के कॉलेज बनाने की धुन नहीं आती, याद नहीं आती? कहाँ सोए रहते हैं? मैं आक्रोशित हूँ, गुस्से में हूँ और आजकल सुन रहा हूँ कि भारत सरकार फंसे हुए नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रही है।
मुझे लगता है कि भारतीयों को वहाँ जाने की जो ज़रूरत ही नहीं पड़े, ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था भारत में होनी चाहिए। भारत में छात्रों को यहीं पर अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जो रोज़गार के लिए भी जाते हैं, जो रोज़गार वहाँ पाते हैं, क्या वह रोज़गार भारत में नहीं खुल सकता? खुल सकता है। भारत कुछ भी कर सकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से दूसरा नंबर में रहा हो, लेकिन पावर के हिसाब से, हिम्मत के हिसाब से आज भी नंबर 1 में ही है। भारत की भूमि वीरों की भूमि है। भारत भूमि वैज्ञानिकों की भूमि है, ज्ञानियों की भूमि है। तो इस भूमि को हमने इतना सस्ता बना लिया कि यहाँ के छात्रों को कुछ भी पढ़ाई या रोजगार के लिए विदेशों की धरतियों में जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो यह सिस्टम बदलना चाहिए, और इसको बदलने के लिए आवाज़ आपको और हमको उठानी पड़ेगी। मैं यह नहीं कहता कि विदेश में जाना गलत है, क्योंकि विदेशों के अनेक लोग भारत में भी आते हैं, लेकिन गलत ये लगता है जब विदेशों की भूमियों में युद्ध होते हैं, यहाँ के परिवार के जो बच्चे वहाँ रहते हैं, उनके माँ बापों के दिलों में क्या बीतती होगी, उनके माँ बाप क्या सोचते होंगे, कितना मुश्किल होता होगा वे वक्त। जरा आप कल्पना कीजिए जब किसी का लड़का कोई विदेशों में मौत से संघर्ष कर रहा होगा, रात को सो नहीं पाते होंगे। तो ये कल्पना जब हम खुद करेंगे, इस स्थिति को खुद महसूस करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि पढ़ाई करना, डॉक्टर बनना कितना मुश्किल काम है। और फिर भी इतनी पढ़ाई करने के बाद भी ये दावा कहीं नहीं किया जाता, ये भरोसा कहीं नहीं मिल पाता कि आप डॉक्टर बन ही जाएंगे। ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप इतनी पढ़ाई करने के बाद भी डॉक्टर नहीं बन सकते। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में अस्पताल ही निश्चित सीमा में हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं हैं। हमने कोरोना की उस दुर्दशा को भी देखा है। तो फिर इतने रुपए खर्च करने के बाद भी इन छात्रों को भारत में आके एक मेडिकल की दुकान खोलनी पड़ेगी और उसमें बैठ के दवाइयाँ बेचनी पड़ेंगी और थोड़ी स्वास्थ्य को ऐसे ही देख लिया करेंगे। ये सच्चाई है, सुनने में बुरा लगता है, इसलिए हम डॉक्टरों को भगवान कहें या न कहें, उनकी भावनाओं का सम्मान करने, उनके लिए बात करने के लिए हम सबको आगे आना होगा। दोस्तों, एक कल्पना कीजिए आप, क्या हम और आप कभी डॉक्टर बन सकते हैं? हम सपनों में भी डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम 10,000 रुपये कमाने वाले लोग क्या 1 करोड़ की पढ़ाई कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। अगर हम करना भी चाहें तो हमको अनेक लोगों को लूटना पड़ेगा, अनेक भ्रष्टाचार करने पड़ेंगे, अनेक लोगों को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम इन पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन भारत में कुछ ही लोग हैं, नेता ही हैं जो ऐसा करते हैं। आम भारतीय ऐसे गलत कामों को न कभी करता है, न ही कभी करेगा, क्योंकि भारत की भूमि ऐसी ही है। यहाँ ईमानदारी पे दुनिया में लोग, क्योंकि भारत के लोग ईमानदारी के नाम पे सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते, केवल नेताओं को छोड़ के। इसलिए भाजपा कांग्रेस को दूर करके उन लोगों का समर्थन करना चाहिए जो भारत में अच्छी मेडिकल की सुविधाएं ला सकें, अच्छे कॉलेज बना सकें, अच्छी रोजगार की व्यवस्था बना सकें और अच्छी सिस्टम से देश को चला सकें। मैं आक्रोशित हूँ, लेकिन मेरे आक्रोश की आवाज़ कुछ लोगों तक जाएगी, इसलिए आपको इस आवाज़ को थोड़े और लोगों तक पहुंचानी है, अपनी राय व्यक्त करनी है। क्या हम भारतीय विदेश शौक से जाते हैं, या हमें मजबूरी में सरकारों की कमियों ने विदेशों में भेजने के लिए मजबूर कर दिया है? आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी, मैं दीपक जोशी।